आप देखेंगे मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखाया था। तो हम इसको मात्र जो हमारा होलसेल प्राइस है वो 165 है। कालमेघ से लेके बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम बता रहे थे, अभी डिस्कस कर रहे थे, तो लगभग इसमें आप देखेंगे 10 से 12 हर्ब्स इसमें पड़ी हुई हैं, जो बेसिकली हमारे लीवर के लिए प्रोटेक्टेंट का रोल, फंक्शन को बेटर करना, बाइल को सिक्रीट करवाने में हेल्प करना, डाइजेस्टिव जूस और बाइल प्रोडक्शन स्टिमुलेट करना, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को सही करना, बेसिक एपेटाइट टाइटी रिदम जो आपको फीलिंग देता है आपका पेट फुल होने की, यानी कि एक खाना खाने के बाद भी कुछ लोगों को भूख लगी रहती है। इट मीन समथिंग समथिंग इनसाइड देयर लीवर, उनके लीवर फंक्शन में कुछ ऐसी दिक्कत है। तो जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको भूख पे भी कंट्रोल होना स्टार्ट होगा और आपको एक तरीके से सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आनी स्टार्ट होगी। इंप्रूव द डाइजेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ प्रोसेस, डाइजेशन का और बाहर निकालने का जो अंडा है वो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको, उस प्रोसेस को भी ये ठीक करता है। सो ये मेन आपके मैं जो हम बात कर रहे थे ये मेन इंग्रेडिएंट है इसमें। सो राम कृपाल सरोज जी लिख रहे हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस इट इज कालमेघ, पहले कालमेघ नहीं था, लास्ट वाले उसमें मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, बट इट इज अ डिफरेंट फॉर्मुलेशन अपार्ट फ्रॉम दैट। और इसका कंपोनेंट भी आप बिल्कुल अलग है, आप देखेंगे दोनों को मिला के देखेंगे बहुत सारी चीज कॉमन मिल सकती है, बट देर यू कैन से कितनी अमाउंट में लिया गया है दैट इज टोटली डिफरेंट, और ये अलग है वो अलग चीज है। उसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। इन यू कैन से पोटेंसी वाइज भी और फॉर्मुलेशन वाइज भी दोनों आपको उससे बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा, और आप इसको टेस्ट भी करेंगे जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इसको टेस्ट भी करेंगे। काल में कड़वा होता है, बट इसको हमने थोड़ा सा वो इस तरीके से फॉर्मुलेट किया है कि आप कोई भी बंदा आराम से इसको पी सकता है, और बहुत अच्छा टेस्ट है आपको रियल में। आप डेली इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप देखेंगे लीवर वन सॉरी, लीवर वन हमारा कैप्सूल का फॉर्मुलेशन है बेसिकली, और ये आयुर्वेद के अलावा न्यूट्रा साइंस और आज की मॉडर्न जो हम एपिजेनेटिक्स की बात कर रहे हैं या एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली उन चीज़ों को देख के बनाया गया है। ये आप सुबह यूज कर सकते हैं, और साथ में आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद लीवर वन सुबह शाम को यूज कर सकते हैं, और खाली पेट आप आपका लीवो वन यूज कर सकते हैं। खाने के बाद भी हल्का फुल्का ले सकते हैं डाइजेशन प्रोसेस को बेटर करने के लिए, और रात को सोते टाइम भी आप ले सकते हैं। सो हिपेटोसाइट्स और एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेंथन द हेपेटोस, यानी कि लीवर की सेल को स्ट्रेंथन करता है, एंटी फाइब्रोटिक है, स्कैर बनने नहीं देता, रीजनरेट लीवर सेल्स को रीजनरेट करने में काम करता है, नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन करता है, एंटीऑक्सीडेंट फाइट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, प्रमोट लीवर मेटाबॉलिज्म और आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, फैटी लीवर रिवर्सिबल प्रोसेस को एनहांस करना, और गट मैनेजमेंट, यानी कि इसमें प्रोबायोटिक भी है जो आपके गट मैनेजमेंट में इवन आपको और ज्यादा इफेक्ट करेगा। और इसका इंग्रेडिएंट आप देखेंगे मिल्क थिसले है, 80% सिलिमरिन वाला एक्सट्रैक्ट लिया गया है, बी डिफ्यूजा एक्सट्रैक्ट है, पिकोजा है, डेंडलोइन है, और आपका मिथियोनिन। और इसमें दो चीजें आप देखेंगे, मिथियोनिन और सिस्टीन, दो ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं बेसिकली जो प्रोटीन सिंथेसिस में, लीवर में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और आपकी बेली फैट जो आपको दिख रहा है, जो आपको वाटर रिटेंशन हो रहा है, एडिमा हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए मिथियोनिन और सिस्टीन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसमें ये दो डाले गए हैं कि आपका एल्बुमिन फॉर्मेशन जो लीवर हेल्थ के कारण कम हो रखा है, एल्बुमिन बढ़े, और एल्बुमिन बढ़ेगा तो आप देखेंगे आपका क्लोटिंग फैक्टर भी सही रहेगा। क्लोटिंग फैक्टर का मतलब है कि लीवर से ही कंट्रोल होता है आपका घाव कितने दिन में भरेगा। जो हम घाव भरने का प्रोसेस होता है, जो उसमें मैकेनिज्म और चीजें रोल जो चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं वो सारी लीवर से ड्रिवन होती हैं। सो ये चीजें आपका एल्मिथियोनिन और सिस्टीन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और ग्लूटाथाइन तो एक तरीके से लीवर के लिए एंटीऑक्सीडेंट होता ही है, और ये भी आप देखेंगे फिडो का पेटेंटेड यूज किया गया रिड्यूस फॉर्म में,
यहाँ पे आपको बिटेन दिख रहा है, ये भी आपका लीवर के लिए एक तरीके से रामबाण का काम करता है। लाइक जो आपका मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है उसमें जो प्रिकर्सर्स एंड प्रो ऑक्सीडेंट का जो इसका मतलब है कि जो पुशर और पुलर होते हैं आपकी एक्टिविटी के, ये उनका रोल प्ले करते हैं। और साथ में Q10 इसमें डाला गया है, B6, विटामिन सी, B12, विटामिन ई, फोलिक एसिड, B12, B3। और मैं देखता हूँ कि लीवर, फैटी लीवर के कारण एनीमिया भी होता है। जिनको फैटी लीवर होता है वो बेसिकली आप देखेंगे उनको सांस भी ज्यादा चढ़ती है, वो एनीमिया के शिकार होते हैं। तो फोलिक एसिड इसमें है, विटामिन B12 इसमें है, B2 इसमें, B3, B5, कॉन्जुगेटिव लिनोलेनिक एसिड। इसके बारे में स्टडी में पाया जाता है कि CLA के कंजप्शन से लीवर की जो कैंसर होती है उससे बचा जा सकता है। जिसमें आपका CLA और सिलेनियम, सिलेनियम मिथियोन इनके फॉर्म में इसमें डाला गया है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट के साथ आपका CLA और सिलेनियम, ये एक तरीके से ये ओमेगा कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड ओमेगा होता है, सिलेनियम एक मेटल आयन होता है। और साथ में आप देखेंगे ग्लूटाथाइन और इसके ऊपर विटामिन सी और मिल्क थिसले का जो बायोसिलिमरिन है, सिलिमरिन है, वो बेसिकली लीवर के लिए एक, मैं कहता हूँ इतना मार्केट में आपको ये देखने को मिलेगा नहीं फॉर्मूला, जिस क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक भी है और ये सारी चीजें हैं। सो आज आप जिसको जिसको लीवर की प्रॉब्लम है, इसको खाने से पहले आप लीवर की अपनी रिपोर्ट करवा के देखें, SGOT, SGPT आपका जो लेवल है, या अदर जो आपके इंडिकेटर हैं जो लीवर के की डिसफंक्शनिंग दिखा रहे हैं, या आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम रहती है, तो आप इन दो प्रोडक्ट को यूज करके देखें। 45 डेज के बाद अपनी रिपोर्ट को एक बार दोबारा करवाएं। तो मैं डेफिनेटली एक गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको आपकी लीवर की रिपोर्ट ही आपको बता देंगी कि आप मतलब वापस से उसी रीजनरेशन पावर पे आ गए हो और आपकी लीवर की बेटर फंक्शनिंग होती जा रही है। सो 1 से 2 कैप्सूल इसके लेने, सुबह शाम उसको, सुबह शाम इसको लेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए लीवर के लिए एक वरदान का रूप में काम करेगा। डाइट के मामले में यदि आप बात करेंगे, आप देखिए प्रोटीनियस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन केस ऑफ फैटी लीवर। इन केस ऑफ आप बात करेंगे इन्फ्लामेटरी जो लीवर की प्रॉब्लम, उनमें फैट पे आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। बट मेरा मानना है कि आपको हाई प्रोटीन और आपको लो फैट डाइट आपको यूज करनी चाहिए। और इसमें एग और आपका मिल्क प्रोटीन, वो आपको दो दो प्रोटीन जो होते हैं वो आपको एक तरीके से फैटी लिवर को रिवर्स करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और लाइक आपके नट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, ये चीज़ें आप इसमें ज़्यादा यूज कर सकते हैं। और जॉइंटिस जैसी प्रॉब्लम में तो आपको बेसिकली कॉम्प्लेक्स फूड को अवॉइड करना होता है और आपको हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खाना होता है। लाइक गन्ने का जूस उसमें बहुत अच्छा काम करता है। सो जूस किसी भी फॉर्म में हो, बट मैं ये कहता हूँ कि जो कैन जूस है उसको आप यूटिलाइज ना कीजिए इन केस ऑफ जॉइंटिस और ऐसी प्रॉब्लम में। सो मैंने लिखा है बायोसिली सिलिबिन बोला जाता है, जो सिलिमरिन हम बोले हैं, मिल्क थिसले का ही एक्सट्रैक्ट होता है वो। कोई 800 रुपये में बेच रहा है, कोई 1500 रुपये में बेच रहा है, कोई 1300 में, कोई 800 में, कोई 1200 में। मिल्क थिसले अकेला अकेला मिल्क थिसले बेचा जा रहा है। आप देखेंगे सिलिमरीन तो अकेला 14,000 रुपये का भी आ रहा है, सिग्मा का 3100 रुपये का आ रहा है, 6,000 का आ, थी सिलिबिन बिक रहा है बायोटेक का। विक्रांत सर, जी। जैसे इसमें लिखा हुआ 3196 का HPLC ब्रैकेट में, HPLC मतलब क्या हुआ? क्योंकि HPLC प्लांट हमारा भी है, मैंने जानता हूँ ये। HPLC तो फिल्ट्रेशन की टेक्निक है, वो एक साफ करने की विधि है। सो मैक्सिमम जो टेस्ट किया जाता है, SPLC ये भी बताती है कितना प्योर है और साफ करके भी देती है। तो अच्छा। इट इज ए फिल्ट्रेशन। वो आपको माइक्रो लेवल का फिल्ट्रेशन होता है, मतलब अशुद्धियों को बाहर निकालने का। एंड डिटेक्शन भी साथ साथ में करता है कि ये पर्टिकुलर चीज इसमें कितनी है। इसलिए मैंने आपको हमारी PPT में लिखा 80% सिलिमरीन, 80% वाला एक्सट्रैक्ट लिया कि उस एक्सट्रैक्ट में 80% है। वो तभी आप बता सकते हो जब आपका उसमें HPLC मेथड से आप डिटेक्ट करें, क्योंकि यानी कि मेथड है। यानी कि HPLC तो हम भी लिख सकते थे चाहे तो? हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, थैंक यू। सो सिलिमरिन एक्सट्रैक्ट 30%, देखो आप देखेंगे ट्रेड इंडिया पे भी बिक रहा है, सिलिमरिन 5,000 रुपये का बिक रहा है। मिल्क तीसरे 150 mg ओनली,
और जिसमें से 120 mg, ये भी 80% ही होगा, 150 का 120, 80%, 120 ही हुआ सिलिमरीन। ये 2394 का बिक रहा है, 60 कैप्सूल। सो से वही लेके जा रहा हूँ। अब देखो इसमें आप मिल्क तिसले 80% वाला जो है वो अकेला 3-3 हजार का बिक रहा है। सो मैं आपको ये कहता हूँ, आप कम ऐसे हाथों में हो, ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो जहाँ पे आपका राइट प्राइस, राइट फॉर्मुलेशन, साइंटिफिक फॉर्मुलेशन, और साथ में आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, जो आपको नॉट ओनली आपकी खुद की हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके बिजनेस की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और आपके किसी कोई भी लोग आपके ऐसे सेशनों में बैठते हैं तो वो खुद की हेल्थ को और अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी साइंटिफिक चीजों को लेके चल रही है, और साइंस को ही ये, और साइंस ही किसी चीज को प्रूव करती है। तो चीजें प्रूवन है यहाँ पे। और अकेला सिलेनियम खरीदने जाएंगे तो वो भी हजारों रुपए का मिलेगा। यहाँ जिंक है, सीएलए खरीदने जाएंगे, अभी देखो मैं एक उसमें से उठाया, सीएलए के कोई 600 रुपये का, मिनिमम 600-500 रुपये का दिख रहा है। नहीं तो आई हाफ पे 2000 का, 8000 का, 1700 का, ये ऐसे सीएलए आपको मिल रहा है मार्केट में। तो तो आपका जहाँ आपके ये फॉर्मूला है, किसी भी इंग्रेडिएंट को उठा के देखेंगे तो आपको कोई भी 500-600 से कम नहीं मिलता है। तो अब मैं कहता हूँ कि यदि इसको अलग तोड़ के देखा जाएगा तो ये मार्केट से 10,000 रुपये में नहीं ले पाएंगे आप। तो यहाँ पे आपको 1000-2000 के बीच में ही ये सारी चीजें मिल रही हैं। और सर एक, इसमें एक और लिखा हुआ है जुबलिएंट, सर इसका विटामिन B3 के सामने, सर उसका क्या मतलब हुआ? ये भी एक पेटेंटेड है, जुबिलेंट का पेटेंट है, वही हमने डाला गया है B3। और जैसे क्वाड्रीफोलिक भी आप देख रहे हैं, फोलिक एसिड, ये भी पेटेंटेड है। और यहाँ पे आप देखेंगे फिडो का जो देख रहे हैं वो भी पेटेंटेड है। सो ये और BAS आप देखेंगे, विटामिन ई, ये भी एक पेटेंटेड है। यानी कि विटामिन ई की बात करूं तो उन्हें पेटेंटेड किसी का BASF कंपनी से यूज किया हुआ है। हम्म। विटामिन B3 ने पेटेंटेड जुबलिएंट से यूज किया हुआ है। और आपका एल ग्लूटाथियोन भी हमने फीडो से पेटेंटेड यूज किया है। रिड्यूस मतलब सर क्या होता है रिड्यूस्ड? देखिए रिड्यूस ही एक तरीके से दो टाइप की आती है ग्लूटाथाइन, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। और रिड्यूस ही एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म नहीं कर पाती। तो एंटीऑक्सीडेंट जो एक तरीके से यदि आप उसकी और इसकी पोटेंशियल देखेंगे तो अनमैचेबल है, लगभग 7-8 टाइम ज्यादा ये एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीडाइज। और लोग ऑक्सीडाइज को यूज करके ग्लूटाथाइन लिख देते हैं, बट पता बताते ही नहीं किस फॉर्म में डाला गया है, बट इट इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द ग्लूटाथाइन, जो कि जो मोस्ट एक्टिव फॉर्म है ग्लूटाथाइन के। ओके सर, थैंक यू। जी।